अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की। हमारे कुछ टॉपिक्स जो फर्स्ट वीक के रहते थे, इंशाल्लाह उन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम चैप्टर 1 से, यानी कि जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन, उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ गुड्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गुड्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज प्राइवेट गुड, second is common good, third one is club goods, and the fourth one is public goods. And the non commonly used terms for the goods are rival and excludable goods. The first one is private goods are excludable and rival. Examples of private goods include in food and clothes. मतलब वो वाला food जो हमारा अपना होता है जिसे हम exclude करते हैं या जिन्हें हम rival goods के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा food and cloth होता है. Then है common goods, क्या होती हैं? वो non excludable होती हैं और rival होती हैं. The classic example is fish stock in international waters. यानी कि वो वाली goods जिन्हें तमाम लोग commonly use कर सकते हैं. Club goods are excludable but non-rival. केबल टेलीविजन इज एन एग्जाम्पल, यानी कि ये एक्सक्लूडेबल होती हैं लेकिन ये नॉन राइवल्स होती हैं। ये वो वाली गुड्स हैं जिन्हें कोई भी पर्सन विद अ फी यूज कर सकता है. Then public goods are non-excludable and non-rival. They include public parks and the air we breathe. ये वो वाली गुड्स हैं जिन पर हम कुछ भी पे नहीं करते और इन्हें हम इजीली यूज भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी नहीं होती. राइवल क्या होता है? अ गुड हुज कंजम्पशन बाय वन कंज्यूमर प्रिवेंट साइमल्टेनियस कंजम्पशन बाय अदर. यानी कि वो गुड्स जिन्हें कोई एक कंज्यूमर यूज कर रहा है तो वो किसी दूसरे कंज्यूमर की कंजम्पशन जो है ना उसे रोक देगा. एंड द एक्सक्लूडेबल क्या होता है? ए गुड फॉर विच इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट कंज्यूमर हु हैव नॉट पेड फॉर इट फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू इट. कि जिन्हें हम पे करके यूज कर सकते हैं लेकिन अगर उनकी पेमेंट नहीं की जाएगी तो उन्हें यूज भी नहीं किया जाएगा, उसे एक्सक्लूडेबल गुड्स कहेंगे. आफ्टर दैट हमारा टॉपिक था स्पेशलाइजेशन. व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? इट इज अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन वेयर बाय एन एंटिटी फोकसेस ऑन द प्रोडक्शन of a limited scope of good to gain a greater degree of efficiency. Many countries, for example, specialize in producing the goods and services that are native to their part of the world and they trade them for other goods and services. स्पेशलाइजेशन एक प्रोडक्शन का ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी कंट्री या पर्सन जो है ना वो एक हद तक एफिशिएंट हो जाता है, उसकी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और फिर वो कंट्रीज उन चीज़ों को इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि वो अपनी तो प्रोडक्शन पूरी कर ही लेते हैं अपनी ज़रूरियात को, लेकिन इसके साथ साथ वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो ट्रेड के लिए भी यूज़ करते हैं. This specialization is thus the basis of global trade, as few countries have enough production capacity to be completely self-sustaining. यानी कि स्पेशलाइजेशन की वजह से हम कुछ कंट्रीज जो हैं वो इतनी प्रोडक्शन कर लेते हैं कि वो कम्प्लीटली सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड के लिए यानी कि एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं. देन है डिवीजन ऑफ लेबर. अभी हमने जैसे स्पेशलाइजेशन की बात की है तो डिवीजन ऑफ लेबर को भी इसी तरह से हम देखेंगे कि ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसमें लेबर छोटे छोटे काम को करने पर तरजीह देता है, यानी कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में अ स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क जो है वो एक लेबर को असाइन कर दिया जाता है और लेबर अगेन एंड अगेन रिपीटेडली उसी काम को जो है ना वो करना चाहेंगे. Division of labor is an economic concept which states that dividing the production process into different stages enable workers to focus on specific tasks. If workers can concentrate on the small aspects of production, this increases overall efficiency so long as there are sufficient volume and quantity produced. जब वर्कर एक ही काम को रिपीटेडली या ओवर टाइम करेगा तो उसके बाद जो है ना वो चीज़ की प्रोडक्शन और उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ओवरऑल उसका वॉल्यूम जो है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगा. देन हमारा टॉपिक था टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ना वो हम डिफरेंट मेथड्स को यानी कि यूनिक मेथड्स को जो है वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं और यूनिक मेथड जो है ना उसमें चीज़ों की प्रोडक्शन भी इन्हांस होती है
लोगों की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है और उसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो हम नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी अपने जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन से क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और उसके बाद लाइक दैट के सिर्फ यही नहीं बल्कि हम ये भी कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट यहाँ तक भी कहते हैं कि कोई आप जो है ना वो इसमें सियासत में कोई नया तरीका एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो भी, या कोई ज़ुबान आप नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारी टेक्नोलॉजी में ही ऐड होती हैं। देन है कैपिटल फॉर्मेशन। है कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है कि किसी भी जगह पर टेक्नोलॉजी इन्हांस करने में या फिर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमारे कैपिटल की जो है ना पर्टिकुलर क्वांटिटी उसे इन्हांस करने में जो है हमें टेक्निक्स मिलती हैं उन्हें हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। द टर्म रेफर्स टू द एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स सच एज इक्विपमेंट, टूल्स, ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स एंड द इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि वो तमाम कैपिटल गुड्स जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये हमारे प्रोडक्शन मेथड में हमारे लिए हेल्पफुल हैं, उनमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स एंड टूल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन एसेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारी प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकती है। और इन्हीं की वजह से और इन तमाम चीज़ों में फर्दर जब इन्हांसमेंट होती है तो उसे हम कहते हैं ये हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। कंट्रीज नीड कैपिटल गुड्स टू रिप्लेस the older ones that are used to produce goods and services। कंट्रीज क्या करते हैं एक्चुअली, वो अपनी गुड्स को और पुरानी गुड्स को जो है ना वो नई गुड्स के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं और उनकी आखिरी हद तक ये कोशिश होती है कि वो नए जो है ना वो नया कैपिटल अपनी कंट्री में लेके आए ताकि उससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो सके और हम यूज़फुल चीज़ें जो है ना उन्हें प्रोड्यूस करें। If a country cannot replace the capital goods as they reach the end of their useful lives, production declines। जब हमारा कैपिटल अपनी एक आखिरी हद तक जो है वो यूज हो जाता है तो उस वक्त हमारी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। Generally, the higher the capital formation of an economy, the faster an economy can grow its aggregate income। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में जब कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होती है तो उस इकोनॉमी में एग्रीगेट इनकम यानी कि ओवरऑल उसकी इनकम, नेशनल इनकम भी हम इसे कह सकते हैं, नेशनल इनकम इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए और किसी भी कंट्री के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है ताकि कैपिटल हमारा लॉस्ट होने से पहले यानी कि वो बिल्कुल ख़राब होने से पहले, क्योंकि जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं या अपना एसेट्स यूज़ करते हैं एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड वो डेड होना शुरू हो जाता है। तो उससे पहले जब हम कैपिटल फॉर्मेशन कर लेते हैं तो फिर हम अपने कैपिटल को रिप्लेस कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइजेशन उसी वक्त वर्कआउट करती हैं जब हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन इन्हांस हो रही होती है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।